दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर आपका होता है, उसमें एक पुस्तक है, उसका आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं। क्या है इस पुस्तक में और इसके लेखक कौन है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, ये पुस्तक है राजस्थान राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था की संपूर्ण जो आपके प्रथम पेपर में राज्य व्यवस्था वाला जो पोर्शन है, जहाँ से आपके 25 प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये पुस्तक है। और इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक है राहुल चौधरी और ज्ञान वितान पब्लिकेशन ये पुस्तक आती है और द्वितीय संस्करण है इस पुस्तक का 2025-26 का। और इसमें एनसीईआरटी और आरबीएसई का सार संग्रह है, कक्षा 6 से 12 तक का भी समावेश है। और 25 सितंबर 2025 को आपका जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया था, उसको इसमें समाहित किया गया है। तो पहली विशेषता तो इस पुस्तक की यही है। दूसरी अपन बात करें तो ये पुस्तक आप लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी बड़ी पुस्तक है और पीछे से आप देख सकते हैं। और इस पुस्तक की अपन एमआरपी की बात करें तो 370 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बाजार में आपको लगभग 250 कई जगह और कई जगह 200 के आसपास आपको ये कीमत में मिल जाएगी ऑफलाइन में। ऑनलाइन की इसकी अलग रेट है जो आपको देखनी पड़ेगी। अन्य अपन इस पुस्तक की विशेषताओं की बात करें और राजस्थान में अगर अब हम राज्य व्यवस्था की बात करें और राज्य व्यवस्था की जितनी भी पुस्तक आती हैं, तो राहुल चौधरी की जो पुस्तकें आती हैं बहुत ही शानदार पुस्तकें आती हैं। तो इस पुस्तक की अपन देखें तो यहाँ पर अपन इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए भारत की राज्य व्यवस्था जो ये टॉपिक है, तो कुल मिलाकर 16 टॉपिक है, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास से शुरू होकर समसामयिक मुद्दे और चुनौती तक है। कुल मिलाकर 201 पेज में आपकी भारत की राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है और यहाँ से आपके 10 प्रश्न आते हैं और जिसमें विदेश नीति भी शामिल है, यानी 15% कुल मिलाकर आते हैं विदेश नीति जब अपन शामिल करते हैं तब। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की अपन बात करें तो यह भी 203 पेज से लेकर 396 पेज तक, यानी अपन बात करें कि 196 पेज में आपका ये मैटर हो जाता है लगभग। तो कुल मिलाकर पूरी जो ये पुस्तक है 396 पेज के अंदर है, यानी 46 पेज में ये आपकी पुस्तक है और 25 नंबर का मैटर इसमें 25 क्वेश्चन का 30 और 50 नंबर का आपके इसमें मैटर है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। और प्रथम पेपर में अगर राज्य व्यवस्था की आप समाहित पुस्तक पढ़ने चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक रहेगी, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी इस पुस्तक का योगदान बहुत शानदार रहा था और बहुत शानदार रिजल्ट इस पुस्तक ने दिया था। तो आपको मैं इसमें मैटर ने बता देता हूँ। और अंत में इसमें क्या है, विगत परीक्षाओं के प्रश्न 2011 से 2025 तक को भी शामिल किया गया है। तो अपन देख लेते हैं इसमें। आइए, पहला जो टॉपिक आता है इसमें भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्या था कि सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर में भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक था उसमें 3 ही टॉपिक शामिल थे। एक तो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये 2 ही थे। बाद में क्या किया गया, इस बार इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया और सीधा टॉपिक का नाम लिख दिया भारत का संवैधानिक विकास। तो इस बार आपको यही ध्यान में रखना है कि जहाँ नए टॉपिक शामिल किए गए हैं उनमें से प्रश्न आने की संभावना 100% रहेगी। तो यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया गया है और इसको भी बहुत शानदार ढंग से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। फिर 1781 का अनुपूरक अधिनियम, फिर 1783 का फॉक्स बिल, फिर 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट, 1713 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट। कुल मिलाकर बात करें तो जो जितने भी एक्ट आए हैं वे इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आपका आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर आपका 1919 के बाद 1935 का अधिनियम। 1935 के बाद अपन बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास में जो वेवेल योजना है, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, ये शामिल किया गया और आपका पहला टॉपिक लगभग 16 पेज में है और इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर आता है संविधान सभा। संविधान सभा में भी बहुत बेहतरीन ढंग से प्रश्न बनते हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मैटर दिया है। जैसे कुल सदस्य संख्या में जैसे महिलाओं के 15 का नाम लिख दिए, प्रथम बैठक, फिर द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, यानी इस तरीके से समझाया गया है। जितनी समितियां हैं उसको समझाया गया है। प्रारूप समिति
को पूर्ण रूप से लिखा है। फिर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे उनके बारे में लिखा है। और फिर आपका टॉपिक आता है संविधान निर्माण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान। इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। और अम्बेडकर साहब की जितनी पुस्तकें हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर प्रश्न डीप बनाने की कोशिश की जाती है तो भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकों से प्रश्न आता है, जो यहाँ पर लगभग 18 पुस्तकें लिखती है। और एक टॉपिक इस बार नया जोड़ा नागरिकता, तो नागरिकता को भी शामिल कर दिया गया है इसमें। लगभग 2 पेज में नागरिकता है। फिर आपको मूल अधिकार है, और मूल अधिकार आप सभी को पता है कि राव चौधरी जी की पुस्तक जो होती है उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो ये आपका मूल अधिकार हो जाता है। मूल अधिकार के बाद अपन बात करें तो राष्ट्रपति वाला पोर्शन है, और राष्ट्रपति की वजह से भारत के राष्ट्रपति का वितरण यानी अलग अलग जो राष्ट्रपति रहे उनका भी बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। यानी ये तो हो गया। और बहुत बड़ी पुस्तक है, अपन अलग अलग तो टॉपिक को नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। संपूर्ण सिलेबस को समाहित किया गया है, और पूरा प्रयास किया गया है कि आपका प्रश्न इसमें से बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी देखिए आरपीएससी है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है, फिर भी बहुत शानदार ढंग से लिखा है इन्होंने। और अपना प्रयास अपन देखें कि इन्होंने अपना 100% देने का प्रयास किया गया है। पेज की बात करें तो पेज भी काफ़ी अच्छा पेज है, कि ऐसा नहीं है कि पेज क्वालिटी सही नहीं है, बहुत अच्छी पेज क्वालिटी भी है। और जिस हिसाब से एमआरपी रखी गई है तो ऐसे पेज ही मिलने की संभावना रहती है। और फॉन्ट साइज भी अच्छा है, लिखने में दूरी भी है, साफ सुथरे लिखे गए हैं, कई कलर में भी लिखे गए हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। और नया टॉपिक इस बार जुड़ा था केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसको भी इन्होंने शानदार ढंग से यहाँ पर समझाया है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर आती है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इसके निर्माण। यहाँ से 5 प्रश्न आते हैं। तो यह अपन देखें तो कुल मिला आपका यह जो टॉपिक है 127 पेज से शुरू होते हैं। और विदेश नीति में भारत से, भारत अमेरिका जो भी पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उनको भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है इन्होंने। और भारत पाक संबंध यानी बहुत ही शानदार कंटेंट इन्होंने ये देने का प्रयास किया, क्योंकि इस टॉपिक से पिछली बार भी बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे, और इस बार भी इस टॉपिक से बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे। तो इसमें करंट रिलेटिव भी टॉपिक जोड़े हैं, फिर भी आपको करंट से थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति में हमेशा करंट रिलेटिव ही क्वेश्चन आने का प्रयास रहता है। तो विदेश नीति वाला पोर्शन अपन बात करें, ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने दिया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 127 से लेकर 186 पेज तक इन्होंने ये डाला है। यानी आप मान के चलिए कि 50 पेज के अंदर ये मैटर दिया है, तो काफ़ी अच्छा मैटर होगा। फिर समसामयिक मुद्दे, फिर G20, G77, ये भी इन्होंने अलग अलग जो ग्रुप है ये यहाँ पर अच्छे ढंग से देने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर ये आपका पोर्शन 202 पेज में हो जाता है राजस्थान नहीं भारतीय राज्य व्यवस्था का। फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल से ये शुरू किया गया है, और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। और सभी के सभी दिए गए हैं, जैसे राजस्थान में राज्यसभा सदस्य को भी इन्होंने डाला है। वर्तमान में राजस्थान लोकसभा सांसद कौन है, ये भी, राजस्थान की विधानसभाएं जो अलग अलग हुई है, कितने सत्र हुए हैं, किस में कितनी बैठकें हुई है, कौन सी पार्टी कितनी जीती है, ये सब इसमें डाला है। तो यह पुस्तक है। और ये होगी पैसा एक्ट वगैरह भी डाला है, मुख्य सचिव वाला। और जो नए टॉपिक जुड़े हैं वे भी इसमें समाहित है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो नए टॉपिक जुड़े हुए। जैसे ये टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग तो पहले ही था। महिला आयोग जुड़ा है, 1 पेज महिला आयोग दिया है, और इतना ही मैटर है, ज़्यादा है नहीं। और महिला आयोग में जैसे महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची इन्होंने साथ में दे रखी है। राज्य वित्त आयोग है, ये भी नया टॉपिक जुड़ा है, और ये भी 1 पेज 2 पेज में है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग भी 2 पेज में है। लोकायुक्त जुड़ा है, और ये भी 2-3 पेज में दिया गया है, अच्छा मैटर है। फिर राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण, यह भी अच्छा मैटर है, और ये लगभग 3 से 4 पेज में दिया है इन्होंने। और फिर अंत में दिए हैं जो प्रीवियस पेपर है वे 2011 से लेकर अब तक, जो 25 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो लास्ट वाले में अपन देख रहे थे जो इस बार हुआ था वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप डी वाला पेपर देखिए, और इसमें कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन आए थे, यानी 24-25 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। यहाँ पर 25 आए हैं, किसी में 24 आते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और विदेश नीति के, और 10 क्वेश्चन आ जाते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो एक अगर आप राज्य व्यवस्था में समाहित पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। बाजार में लगभग हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं।
बाकी देखिए प्रथम पेपर में राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखते हैं, यानी 50 नंबर के। यानी अपन बात करें कि 25% मैटर राज्य व्यवस्था का है, और जिस विद्यार्थी ने राज्य व्यवस्था में नीट ले ली उससे संरक्षण के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ये पुस्तक रिव्यू है। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ हो सके, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं पुस्तक का रिव्यू करूँगा और जो विद्यार्थियों को सलेक्शन दे सके। दूसरी बात, मैं पूर्ण रूप से निष्पक्ष रिव्यू करता हूँ, अपने कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। खुद की खर्चों से पुस्तकें लाते हैं और विद्यार्थी हित में ही मैं ये बताता हूँ कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि बाजार में वर्तमान में बहुत सारी पुस्तकें हैं और विद्यार्थी सही सेलेक्ट पुस्तक नहीं कर पाता है कि कौन सी पुस्तक की सलेक्शन ले सकते हैं। वर्तमान में क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस पुस्तक को ज़्यादा प्रसार किया जाता है वो ज़्यादा बिकती है। क्वेश्चन आए, एक आए, दो आए, इसलिए आपको सही पुस्तक का योग है कि सेलेक्ट करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो गाइडों की भरमार है और ऐसी अच्छी पुस्तकें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, यह है। बाकी देखिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।